जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। नव भारत दैनिक हिंदी पेपर, उसकी नई खबर लगातार और बार बार। मुंबई में एक ऐसा भिखारी है जो दुनिया का सबसे पैसे वाला है, जिसके करोड़ों के फ्लैट, लाखों की दुकानें, हजारों करोड़ रुपए संपत्ति कैश। आखिर माया नगरी मुंबई का कमाल, बड़ा धमाल। भिखारी भी अरबों में खेलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना भी पूरा गैंग है भिखारियों का, इसमें नेताओं की भागीदारी है। जैसे पब्लिक के लिए जो फुटपाथ हैं उन पर सभी भिखारियों का कब्जा है। तो वो भिखारी छोटे मोटे नहीं हैं। इसका ये सबूत है कि नव भारत में लगातार ये खबर आती है कि एक भिखारी दुनिया में सबसे पैसे वाला, तो वो भी बम्बई में है। यानी हर काम जो हेडलाइन होती है वो बम्बई में ही होती है। बड़ा ड्रग्स वो भी बम्बई में, लूट मार वसूली वो भी बम्बई में, अवैध कब्जे वो भी बम्बई में, गैंगस्टर वो भी बम्बई में। यानी बम्बई एक गढ़ हो गया है, हब हो गया है, हब। आखिर इनका बाप कौन है? क्यों नहीं कंट्रोल में आती ये सब चीज़ें कि आए दिन की वसूली, आए दिन की हफ्ता वसूली, आए दिन का ड्रग्स का कारोबार, आए दिन के फुटपाथ के कब्जे। आखिर शासन प्रशासन इन पर कंट्रोल क्यों नहीं लगा पाया? इसकी बड़ी वजह हम आपको बता देते हैं। जहां पर नेता दलाल होगा, वसूलीबाज होगा, वहां पर यही माहौल होगा, लूट मार का, वसूलीबाज का, ड्रग्स के धंधे का। हम आपको एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि एक सीएम है योगी आदित्यनाथ। उसने आते ही गुंडों को ठोकना शुरू कर दिया, वसूलीबाजों को लटकाना शुरू कर दिया। आखिर वो भी एक सीएम है, तो बाकी सीएम क्या करते हैं? बाकी सीएम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गोटियां खेलेंगे, गोटियां। जनता को लूटेंगे और लुटवाएंगे। ये हकीकत है और कड़वा सच है। इन्हें सत्ता को छोड़ना ही नहीं है। सत्ता से चिपक गए, इनके आगे तो फेविकॉल भी फेल हो गई। इतनी बुरी तरह चिपक जाते हैं, छूटते ही नहीं है। इनके फंटर वसूली करते हैं, वसूली कर करके अपने बाप को थैला भर भर के देते हैं। इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। ईडी फेल, सीडी फेल, बीडी फेल, सब फेल, क्योंकि भर भर के नोट ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं और जमानत मिल जाती है। गरीब आदमी को परेशानी है। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी और गरीब हो गया। जिसके पास खाने को 2 वक्त का निवाला था, उसके पास 1 वक्त का रह गया, और जिसके पास 1 वक्त का था वो बिल्कुल ही चौपट हो गया। अच्छा, कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते, घुट घुट के मर जाते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो स्वाभिमानी हिंदुस्तान की औलादें हैं। लेकिन ये नेता, इनका कुछ पता नहीं ये मुगल काल है या अंग्रेजों की औलाद है, कुछ पता नहीं। आखिर देश को नंगा कर दिया। सिर्फ अपना गड्ढा भरते हैं, सिर्फ। हर तरफ देखिए आप कैसा माहौल है। फुटपाथ पर भरे हुए, रेलवे की जो बुहारी है लोकल ट्रेन की, वहाँ कब्जे। हमने कितना आवाज़ उठाया, तब जाके थोड़ा बहुत इनके कान के अंदर आवाज़ आया। इनको शर्म ही नहीं है। इनके जगह पर कहीं कब्जा नहीं होगा। जैसे मंत्रालय के आसपास, इनके बंगलों के आसपास कोई कब्जा नहीं होगा। वहाँ कोई कब्जा होगा ही नहीं, क्योंकि ये बड़े गैम्बलर हैं। आपको एक बात और बता देते हैं, ये जितने भी नाटक करते हैं पेपर में जो आते हैं चुनावों के अंदर, पक्ष और विपक्ष, इनके ड्रामे देखिए। दिन में लड़ते हैं, रात को एक टेबल पर बैठ के, आप समझ गए होंगे मेरी बात, एक टेबल पर बैठते हैं ये नेता। ये नेता नहीं, गैंगबाज हैं। हमारे भारत के असल नेता तो सुभाष चंद्र बोस थे, वीर भगत सिंह थे, जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई थी। ये कौन सी गोली खाते हैं, इनको पूछा जाएगा। लेकिन जनता भी दिमाग से पैदल हो चुकी है। या तो वो मोबाइल में घुसी हुई है, या वो अपने घर को संभालने में जुटी हुई है। उसको उलझा दिया। रोज नए मुद्दे, कभी ट्रेन गिर गई, कभी पुल गिर गया, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया। यानी जनता को पागल बनाना इनको आता है। और जनता वैसे भी भारत की पागल है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जरा आज कुछ होगा कल भूल जाएगी, परसों होगा वो चीज़ भूल जाएगी।
हम ये कहते हैं अगर भूलने की आदत रही तो 900 साल भारत गुलाम रहा था, जिसमें 700 साल मुगलों ने शासन किया और 300 साल अंग्रेजों ने शासन किया। वही हाल अब होगा, और अब अगर जो होगा तो भारत कभी भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि न तो सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, ना वीर भगत सिंह पैदा होगा। क्यों नहीं पैदा होगा हम आपको बता देते हैं। आज खाने में मिलावट, दवाइयाँ मिलावट, ड्रग्स के धंधे हमारी औलादों को, तुम्हारी सबकी औलादों को धीमा धीमा जहर दिया जा रहा है। खाने में, चाय में, दूध में, ये पूरा टारगेट है। फिर भी आपको समझ में नहीं आती। आप पैसा कमाने में लगे रहो, या आपको निपटा देंगे, एक दिन पूरे देश को निपटा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात मेरे साथ आओ, लेकिन मेरी बात सुनो। रविंद्र जैन यूट्यूब, इस पर जाइए, मेरे 3000 वीडियो हैं, उसको देखिए, समझिए कि इनकी मानसिकता कैसी है। ये नेता क्या करते हैं, जो आवाज़ उठाता है हम जैसा, उसे केस में फंसवा देंगे, उसे मरवा देंगे, क्योंकि सबसे बड़े गुंडे, माफिया हमारे देश के नेता हैं 99%। वरना हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे भी लोग थे जिन्होंने दुनिया को हिला दिया था, ऐसे भी लोग थे। जिन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया अकेले, ऐसे भी लोग थे। आप क्यों नहीं समझते मेरे दोस्तों, हमारा देश का नेता जीएसटी के जरिए, हजारों तरह की वसूली के जरिए आपको नंगा करता है, आपका बजट को खराब करता है, और आपको बदले में दिए जाते हैं रोडों पर गड्ढे, महंगाई, और बच्चों की फीस आप देने के लायक ही नहीं है। इनकी औलादें पढ़ेगी बड़े बड़े कॉलेजों में, इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। अब इन भिखारियों से पूछो कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, 5 साल में आप 500,000 करोड़ रुपए कहाँ से लाए। लेकिन आपकी कोई हिम्मत नहीं कि आप पूछ सको। आप कितने पढ़े लिखे हो वो हम जानते हैं, आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं। पढ़ाई करके भी आप इन्हीं की नौकरी करते हो, बड़े बड़े नेताओं का बैग पकड़ते हो। तो लानत है ऐसी पढ़ाई के ऊपर। अरे आवाज़ उठाओ, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से पूरी दुनिया में ये फैलाओ कि सबसे बड़ा लुटेरा भारत का अगर कोई है तो भारत का नेता है। 5 साल में बिना डिग्री के, बिना नौकरी के, बिना मेहनत के हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे हो जाता है। किसी में ताकत है आवाज़ उठाने की? हमें डर लगता है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारी पड़ोसन है, हमारा फलाना है, हमारा ढिमाका है। अरे तो ये आवाज़ मैं भी उठा रहा हूँ, मेरा भी परिवार है, पर मुझे परवाह नहीं मेरे परिवार की। अगर एक जान मेरी गई तो आप लोग सुधर जाओगे, आप लोग बच जाओगे, ये मेरी व्यवस्था है। मैं इसीलिए आगे बढ़ता हूँ। मेरी मौत मेरी जेब में, तो इन नकारा लोगों से मैं डरता नहीं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जाको राको साइया मार सके ना कोई। आप कम से कम आवाज़ उठाइए। रविंद्र जैन मुंबई यूट्यूब पे जाइए, कम से कम मेरी आवाज़ तो सुनिए। अरे नंगे नाच देखने से अच्छा है, नंगी वीडियो देखने से अच्छा है देश बचाने का काम करिए, वरना आप लोगों की औलादों को गुलामी का मुख देखना पड़ेगा, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। चलिए इतना ही काफ़ी है। सरकार और सरकार के लोग एकजुट होकर कोई भी देश के ऊपर न जनता के ऊपर ध्यान देता है। सब अपने काम में लगे हुए हैं कि हमें बंगला कैसे बनाया जाए और 500 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे लूटी जाए जनता से। इतना ही काफ़ी है। आप सुने न सुने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं देश हित में काम करता रहूंगा। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।